नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एथिक्स होते क्या हैं। एथिक्स मीन्स डूइंग व्हाट इज राइट एंड फेयर। मतलब एथिक्स का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी कर रहे हो ना आप वो सही हो और निष्पक्ष हो। ठीक है। अब नर्सिंग रिसर्च में क्या मतलब है इसका। एथिक्स का मतलब होता है प्रोटेक्ट पीपल, मतलब उन लोगों को प्रोटेक्ट करना जो भी उस स्टडी में पार्ट ले रहे हैं। मान लो आप जिस भी पेशेंट पे रिसर्च कर रहे हो ना, तो उस बंदे को आपने प्रोटेक्ट करना है, तो ये एथिक्स में आता है। आपने एक्सप्लॉइट नहीं होने देना उसको, मतलब उसका शोषण नहीं होने देना है। ठीक है। और क्या इंश्योर करते हैं एथिक्स, कि उसकी रिस्पेक्ट करी जाए। ठीक है। सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए और ईमानदारी बरती जाए। जो भी आप रिसर्च प्रोसेस कर रहे हो ना पूरी, उसमें रिस्पेक्ट भी हो पेशेंट की, सेफ्टी भी हो उसकी, और आप जो रिसर्च का डेटा आप आउटपुट निकाल के ला रहे हो उसमें ईमानदारी भी हो। अब एथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है नर्सिंग में? ठीक है। अब नर्सेज क्या होती हैं, वो रियल पीपल के साथ काम करते हैं, जो असली आदमी है, असली असली पेशेंट है, लोगों के साथ वो काम करते हैं। मतलब डेटा के ऊपर काम नहीं करते, वो असली लोगों के साथ काम करते हैं रियल वर्ल्ड में। ठीक है। अब जो कि बेचारे क्या होते हैं, बीमार भी होते हैं और वल्नरेबल भी होते हैं, मतलब वो मतलब टची से होते हैं यार थोड़े से। ठीक है। तो उनको क्या है, उनका एथिक्स क्या क्या होते हैं, एथिक्स का क्या फायदा मिलता है हमें, कि एथिक्स से ना वो ध्यान रखते हैं उन सब चीजों का। नर्सेज जो भी होते हैं ना, वो ध्यान रखते हैं कि इस बीमार है और ये वल्नरेबल है, तो इसका ध्यान भी रखना है सही तरीके से, ये नहीं कि इसको एक्सप्लॉइट करा जाए। ठीक है। अब रिसर्चर शुड नॉट हार्म देम इन एनी वे। रिसर्च जो भी है ना, आप जो भी रिसर्च कर रहे हो आप किसी पेशेंट पे, वो कैसी किसी भी तरीके से ना, जो पेशेंट आपको उसको हार्म नहीं करनी चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए उसको। ठीक है। अब एथिक्स से क्या होता है, ट्रस्ट बनता है किसके बीच में, रिसर्चर के बीच में और पार्टिसिपेंट्स के बीच में। अब जो भी नर्स है उसका रिसर्च कर रही है ना किसी भी पेशेंट के ऊपर, तो एथिक्स से क्या होता है, उनके बीच में ना एक विश्वास सा बन जाता है। पेशेंट को भी लगता है कि ये कुछ अच्छा काम कर रही है, और जो नर्स होती है वो भी उसको भी लगता है कि ये भी कुछ अच्छा काम कर रहा है मेरी हेल्प करके। ठीक है। और रिसर्च में भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। अब हेल्प मेक रिसर्च रिलायबल एंड एक्सेप्टेड बाय। अब अगर आपने सारे एथिक्स रूल जो हैं वो फॉलो करे हैं, प्रिंसिपल को फॉलो किया है, तो आपकी जो भी रिसर्च सामने आएगी ना वो रिलायबल होगी, मतलब विश्वास पात्र होगी, और एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक, और सारी पब्लिक उसको एक्सेप्ट भी करेगी। अब की प्रिंसिपल कौन से हैं एथिक्स के, एथिकल प्रिंसिपल कौन से हैं नर्सिंग रिसर्च के? ठीक है। ऑटोनॉमी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी है अपने पार्टिसिपेंट की। ठीक है। उनको क्या है, वॉलंटरीली एग्री करना चाहिए आपने जो भी उनके ऊपर रिसर्च करी गई है पार्ट लेने के लिए। ठीक है। वॉलंटरीली मतलब स्वेच्छा। ठीक है। मतलब उनकी खुद की इच्छा होनी चाहिए, और इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, मतलब उनका खुद का मन करना चाहिए कि हाँ मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। और उनके पास है ना चांस, मतलब ये राइट होता है। ठीक है। ये उनका हक है कि वो कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं उसमें से, उन पे के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है। अब क्या-क्या है? बेनिफिशियंस। ठीक है? ये क्या है? डूइंग गुड। रिसर्च शुड मैक्सिमाइज़ बेनिफिट्स। रिसर्च को क्या है? बेनिफिट्स मैक्सिमाइज़ करने हैं और हार्म क्या करना है? मिनिमाइज़ करना है। मतलब जो भी जिस भी पेशेंट पे आप रिसर्च कर रहे हो ना, उसे ना बेनिफिट मिलना चाहिए उसको, और हार्म है ना जो वो कम से कम होना चाहिए उसका। एग्ज़ाम्पल क्या है? मान लो कोई न्यू ट्रीटमेंट आप उस पे अप्लाई करके देख रहे हो, ठीक है? तो आपको एंश्योर करना है कि वो सेफ हो बिफोर टेस्टिंग। ठीक है? टेस्ट से पहले आपको एंश्योर होना चाहिए कि वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए, जिस भी पेशेंट पे वो जो ट्रीटमेंट करा जा रहा है रिसर्च के पर्पज़ से। अब आगे कौन से प्रिंसिपल आते हैं इसके? ठीक है? नॉन मेलेफिसेंस। ठीक है? डू नॉट हार्म। ये तो है ही है कि हर तरीके से ना अपने फिजिकल हो, इमोशनल हो या साइकोलॉजिकल हो। ठीक है? मतलब दिमागी तौर पे हो या शारीरिक तौर पे हो। ठीक है? या इमोशनली तौर पे हो। आपने क्या करना है, ये हार्म को ना अवॉइड करना है, कि पेशेंट को किस टाइप का हार्म नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? प्रोटेक्टिंग पार्टिसिपेंट फ्रॉम अननेसेसरी रिस्क। मतलब पार्टिसिपेंट जो भी है ना, जो भी पेशेंट पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें, ठीक है? उसको कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए फालतू का। अब और क्या है? जस्टिस होना चाहिए, मतलब फेयरनेस होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। रिसर्च जो भी कर रहे हो ना आप, ठीक है? वो फेयर होनी चाहिए पार्टिसिपेंट के सिलेक्शन में। ये नहीं कि आपने कोई अपना जानकार उठा लिया है, ठीक है? तो आपकी रिसर्च का रिजल्ट तो बेकार आएगा बिल्कुल ही, क्योंकि वो फेवरिज्म हो जाएगा ना कहीं न कहीं जाके। तो जो आपने जो पार्टिसिपेंट का सिलेक्शन किया है ना, और एक और चीज़, आपने ये भी नहीं है कि किसी को एक्सप्लॉइट करके उठा लिया, किसी को भी मान लो कोई गरीब बच्चा है उसको उठा लिया, मैंने रिसर्च करनी है, या किसी बुजुर्ग आदमी को उठा लिया, भई मैंने आपकी रिसर्च करनी है, आप चलो मेरे साथ। ठीक है? एक्सप्लॉइट भी नहीं करना है, और आपका जो पार्टिसिपेंट सिलेक्शन है ना, ठीक है? वो होना चाहिए फेयर बिल्कुल। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। आपका जो भी डेटा है ना उसका पार्टिसिपेंट का, वो क्या करना है आपने प्राइवेट रखना है, ठीक है? और सिक्योर रखना है। उसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेवारी आपकी होगी, ठीक है? और कोड यूज़ करने हैं आपने नेम के बजाय। जैसे आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस फ़िल्म देखी होगी, उसमें क्या है सब्जेक्ट नाम से पुकारते हैं उसको आनंद को। तो वो किस लिए होता है कि कोड का यूज़ करना है कि पेशेंट की प्राइवेसी बचाने के लिए।
अब उसके बाद आता है कॉमन एथिकल इश्यूज कौन से होते हैं नर्सिंग रिसर्च में, इश्यूज कौन से आते हैं, इन्फॉर्म कंसेंट इशू आते हैं, ठीक है। मान लो आपने उनको इन्फॉर्म करके कंसेंट लिया था, नहीं लिया था, ठीक है। पार्टिसिपेंट नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड रिस्क, मान लो पार्टिसिपेंट ने अगर सही तरीके से रिस्क नहीं समझा है, तो आपने चाहे उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी लिया है, बाद में इशू आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है उसको रिस्क वगैरह सारे समझाने हैं आपने। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब मान लो रिसर्चर है, वो क्या है, फेवर कर दे किसी ड्रग कंपनी को, ठीक है, तो उसकी रिसर्च बिल्कुल बेकार हो जाएगी और उसकी जो रिसर्च है उसकी एथिकली सही नहीं होगी वो, ठीक है। डेटा फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन, मान लो आपने जो भी रिजल्ट आया आपके रिसर्च का, ठीक है, आपने उसको मैनिपुलेट कर दिया, उसको गलत सलत तरीके से बता दिया है, तो ये भी क्या हो गया, एथिकल इशू हो गया नर्सिंग रिसर्च में। अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, ठीक है। अब मान लो पेन मैनेजमेंट के लिए कैंसर पेशेंट की ना एक नर्स ने स्टडी करी है, ठीक है। तो उसको क्या इंश्योर करना है पेशेंट में, उसको स्टडी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, ठीक है। किसको करनी चाहिए, पेशेंट को, मतलब पेशेंट को सब पता होना चाहिए कि क्या स्टडी होने जा रही है मेरे ऊपर, ठीक है। और उसको क्या है, ओवर बर्डन नहीं करना है, मतलब पेन मैनेजमेंट की स्टडी चले तो ये नहीं है कि उसको दर्द दे दे के आपने परेशान करना है, या कोई भी उसको प्रेशर पाप आ गया उसको परेशान करना है पेशेंट को, ठीक है। और उसका डेटा क्या है, प्राइवेट रखना है, ये नहीं कि आप सबको बताते फिर कि मैं इस पे स्टडी कर रही हूँ, इसको कैंसर है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपको कोई और टॉपिक पूछना है तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं। इस टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।